बड़ी सुंदर कुटिया है, बड़े सुंदर वृक्ष खड़े हैं, पुष्प झूल रहे हैं, समझा है? सुंदर कि ध्रुव की छोटी परण कुटी और यमुना तट पे दर्शाती है। जिसके चारों दिस खिली भई, जिसके चारों दिस खिली भई फुलवारी शोभा पाती है। बड़ी सुंदर कुटिया। भगवान की तस्वीर को भी ध्रुव को बताया। नारद तो वहां से चले गए, ध्रुव ने उसी तस्वीर को हृदय में बसाया। ध्रुव तपस्या में लीन हो गए। 3 दिन तक ध्रुव बैठे रहे। उसके बाद में इनके नेत्र खुले तो क्या देखा, सामने फल पड़ा है। फल को खाया, जल पिया, बैठ गए। 5 दिन हो गए। फिर इनके नेत्र खुले, फल को देखा तो फिर खा लिया, फिर बैठ गए। 12 दिन हो गए। ध्रुव ने तप किया। उसके बाद में ध्रुव ऊपर को हाथ करके खड़े हो गए। श्वास को खींच करके ब्रह्मांड में रोक दिया। ध्रुव एक पैर पर खड़े हो गए। ध्रुव ने श्वास लेना ही बंद कर दिया तो चारों तरफ कोहराम मच गया। कोहराम जब ध्रुव ने खींची प्राण पायो तो पाई रुकी त्रिलोकों की। आकाश हिलो, ब्रह्मांड हिलो, चमक उठने लगी प्राणियों। सांस लेना ही ध्रुव ने बंद कर दिया। समझाया है। महाप्रलय सी नजर आने लगी। विष्णु भगवान शेष की सैया पर विराजमान थे। वहां से जब जागे निकलने लगी, सोचा ये क्या हो रहा है। जैसे नारद ने बताया, जरा सा बालक तपस्या कर रहा है, आप वहां क्यों नहीं जाते, उसे दर्शन क्यों नहीं देते। भगवान भागे। ध्रुव के नजदीक आए हैं तो क्या देखा, ध्रुव ऊपर को हाथ किए खड़े हैं। आवाज लगाई, बेटा ध्रुव आंखें खोलो, मैं आ गया।
लेकिन ध्रुव ने नेत्र नहीं खोले। क्यों? क्योंकि ऋषि नारद ने जिस तस्वीर को बताया था उसी तस्वीर को ध्रुव अपने हृदय में बसाए थे। भगवान ने अपनी वो तस्वीर को ही खींच लिया तो ध्रुव हाय पिता कह करके जमीन पर गिर पड़े। उससे पहले भगवान ने गोद में उठा लिया। भगवान को देखा तो ध्रुव रोने लगे। पिताजी आप कितने निर्दयी दिल के हो, आपने कभी घर की तरफ नहीं देखा, हमें और हमारी माता को अच्छा भोजन नहीं मिलता है। भगवान कहते बेटा सच बात तो यह है, अगर तुम्हें और तुम्हारी माता को अच्छा भोजन मिलता तो शायद तुम मेरा भजन करने इस जंगल में नहीं आते। विद्वानों का कहना है कि भगवान को दो ही प्राणी भजते हैं, पहले वो जो पूर्ण ज्ञानी होते हैं और दूसरे वो जो दुनिया भर के सताए हुए होते हैं, जिनका किसी भी जगह पर कोई सहारा नहीं रहता, अंत में फिर उसी की याद आती है। हम ये नहीं कहते कि लोग भगवान को नहीं मानते, सब लोग मानते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि एक देवता के आगे सारे देवता फेल है, और वो है पेट देवता। परमात्मा ने शरीर बड़ा सुंदर बनाया, बड़ी सोच समझ के बनाया, और देखो कमी भी नहीं कहने चाहिए। पेट ना होता तो कुछ भी नहीं होता है? ये सब शरीर सोने से सुंदर और नाथ का कान वेदन, ये जी पेट क्यों बना वे ईमान विधि, पेट क्यों बना शैतान विधि। वैसे इसे देवता नहीं बल्कि लेवता कहना चाहिए। सारी जिंदगी हो जाती इसे भरते भरते, ये कभी भरा ही नहीं। सुबह को भर लिया, शाम को खा ली, शाम को भर लिया, सुबह को खा ली। देखो पेट में अगर थोड़ी सी तकलीफ है तो हाथ पेट की तरफ जाता है, घुटू पेट की तरफ जाता है। और पेट एक ऐसा निश्चिंत है भाई, उसे कोई मतलब ना, व्यापार में घाटा लग जाए कोने में बैठ के तुम रो, पेट को कोई चिंता ना है भाई, भरो। एक पैर टूट जाए पेट को कोई मतलब ना है भाई, भरो। एक हाथ बिल्कुल कट जाए या दोनों हाथ बिल्कुल कट जाए लेकिन पेट को फ्री कोई चिंता ना है भाई, भरो। और थोड़ी बहुत देर के लिए भत्ता है तो रोटी से, और रोटी तो खैर सभी लोग खाता, फर्क इतना है कोई पतली पतली घी में चुपड़ी खा ले तो कोई मोटी मोटी नमक के साथ में रोटी तो सभी लोग खाता है। ये रोटी भी सबको कैसा नाचना चाहिए, खुद नाच नाच के बड़ी होती है, और इस रोटी के लिए कौन क्या नहीं करता है। एक बात कही बेटा ऐसा करो तुम हमसे वरदान मांग लो। बोले पिताजी क्या मांगे वरदान में जब आप ही मेरे सामने बैठे। इस शक्ति सिंधु को पाकर अब और तालाब कुएं की आशा क्या।
एक बात कही है प्रभु, जब हमने समुद्र को पा लिया हो तो तालाब और कुआं हम क्या मांगे। आपके दर्शन से हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई। अब बताइए हम दूसरी इच्छा कौन सी प्रकट करें, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। कहते बेटा अगर तुम नहीं मांग रहे तो हम तुम्हें अपनी तरफ से दे रहे हैं, हम तुम्हें वो लोक दे रहे हैं जिस लोक के लिए देवता और राक्षस हमेशा आपस में लड़ते रहे, झगड़ते रहे, उन्हें वो लोक नहीं मिला जो आज ध्रुव तारा के नाम से पुकारा जाता है। वैसे वैज्ञानिकों का तो ये कहना है ग्रह है, लेकिन भागवत का ये प्रमाण है कि वही लोक है जो आज भी अपनी जगह पर अटल है। इंद्र को इशारा किया, ऐरावत को लेके आओ, हमारे बेटा को घर तक छोड़ के आओ। इंद्र ऐरावत को लेके आए, ध्रुव उस पर बैठ करके घर की तरफ चले। उधर गांव के व्यक्तियों ने जब ये सुना है कि ध्रुव को भगवान दर्शन हो गए और तपस्या करके लौट रहे ध्रुव, तो ध्रुव को देखने के लिए सब लोग दौड़े। और जब ध्रुव ने देखा तो इंद्र से एक बात की, भैया ऐसा करो आप अपने ऐरावत को जमीन पर उतार लो। क्यों? बोले हमारे बुजुर्ग लोग पैदल जा रहे हैं, हम ऐरावत पे बैठ के जाएं ये अच्छा नहीं लगता। देख लीजिए, वैसे कोई ज्यादा उम्र तो थी नहीं ध्रुव की, लेकिन शिष्टाचार का कितना बड़ा गया। आज सोचता हूं भगवान आज ये शिष्टाचार कहां भागता चला जा रहा है, कोई समझ में नहीं आ रहा है, कोई समझ में नहीं आ रहा है। वैसे बड़ों का सम्मान करने से, बड़ों को प्रणाम करने से चार चीजें बढ़ती हैं। आय, विद्या, यश और बल। सम्मान करना चाहिए नहीं? बताइए, जब ये चीजें हमें मुफ्त में मिल रही है। करते तो हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आजकल हम सब लोग पढ़े लिखे होते जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा बदलाव हो रहा है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पढ़ाई लिखाई मत करो, पढ़ना बहुत जरूरी है। पहले तो समय कट जाता था, लेकिन अब कटने वाला नहीं है। बहुत जरूरी पढ़ना है, खूब पढ़ो, खूब अंग्रेजी सीखो, बोलो। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, बाहर आप चाहे कितनी भी अंग्रेजी बोलो, लेकिन जब अपनों में बैठे हो, जब अपनों से बात कर रहे हो, तो अपनी भाषा में ही बात करनी चाहिए, उसमें प्यार झलकता है। लेकिन करें क्या, अब तो लोग बहुत पढ़े लिखे हो गए, चाहे अपनों से बात करें चाहे किसी दूसरों से बात करें, बात बात में अंग्रेजी। ओ माई गॉड, अब बताइए गॉड का उल्टा क्या होता है? बात बात में अंग्रेजी। सम्मान करना चाहिए। देखो मेरा कहना है, जो हमारे भाई, समय तो किसी के पास में नहीं है, लेकिन समय 2-4 मिनट भी अगर मिलता है तो तुम्हारे घर के जो तुमसे बड़े हैं उनके पास में जरूर बैठना